भैया अपने वीडियो के हिसाब से टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। 3 साल पहले भैया को मेल आया था 27 अक्टूबर 2021 को। जिस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन की, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। भैया ने क्या रिप्लाई किया, इसको गोली मारो। भैया ने किस डेट को रिप्लाई किया ये देखो आप। भैया टाइम ट्रेवल में जाके 26 अक्टूबर 2021 को रिप्लाई किया। भैया मेल के एक दिन पहले ही पहुंच गया मेल का रिप्लाई करने। इस लेवल की भौकाल चलती है भैया की। मतलब भैया को लगता है कि कोई कुछ आता पता करेगा नहीं, कुछ भी छापो तो। नमस्कार मित्रों, तो मचाते हैं भौकाल और शुरू करते हैं राठी भैया के साथ। ये हो रखे हैं भौकाली बाबा, ये यूट्यूब पर आके भौकाल मारते हैं। आधी अधूरी चीज दिखा के पब्लिक को गुमराह करने का बहुत अच्छा काम चलता है। इसके अलावा कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए। एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है। जाहिल को ये नहीं पता कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें देश की 71% ट्रेड होती है। 71% कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, 100% इस देश में जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 71% हाईवेज पर होता है। आधी अधूरी चीज दिखा के पब्लिक को गुमराह करने का बहुत अच्छा काम चलता है इनका। और ये सिर्फ एक ही तख्त को पकड़ के उन्हीं को खींचते रहते हैं। इनको कभी नहीं लगता हाँ भाई दोनों पक्ष को दिखाया जाए ना, इनको सिर्फ एक ही पक्ष को हमेशा गलत बताना है। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। ऐसा लगता है जैसे भैया ने पॉलिटिक्स को कूट कूट के पी रखा है। हमें भी लगता था कि जैसे भैया पूरा आरएनडी करके दिखा रहे हैं। कहा कि भैया कभी पूरी ज्ञान की बात लेके ही नहीं आते। उनको सिर्फ एक ही तख्त को दिखाना होता है, वही सही है, वही सही है और वही सही है। बाकी का जो दूसरा पक्ष है वो गलत है। भैया उसके बारे में तो दिखाओ, उसके बारे में बताओ यहाँ भाई वो सही है कि नहीं सही है, क्या गलत है क्या सही है। अभी कुछ ही टाइम पहले भैया को कोर्ट से बहुत तगड़ी फटकार भी मिली। कहा कि किसी मुद्दे भैया आधी अधूरी आरएनडी करते हैं और उठा के पेल देते हैं। इनको लगता है भैया जनता पागल है, कुछ भी सुनेगी कुछ भी समझ। भैया को अवार्ड से दिक्कत है, भैया को इंडिया आने में दिक्कत है, भैया को इंडिया के लोगों से दिक्कत है, भैया को इंडिया के पॉलिटिक्स से दिक्कत है। मतलब भैया को किन किन चीजों से दिक्कत है आप एक लिस्ट बना के वो यूट्यूब पर डाल दो, आप अच्छे से समझ जाएंगे ना हम लोग यहाँ किस किस चीज से दिक्कत है और कहाँ कहाँ आपका मन लग रहा है। कहा कि जो आपको मन को भाई उसी को आप दिखाए, बाकी सब तो आए जाए भाड़ में जाए। बात तो सही है। कलकत्ता वाले मुद्दे पर भी लगा था भैया ट्रांसपेरेंट होकर पूरे अच्छे से बताएंगे कि कौन चीज सही है कौन गलत है। लेकिन नहीं, भैया वहां पर भी आके आधी अधूरी जानकारी लेके किसी और मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ना कि उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसे कि नुपुर शर्मा का केस देख लो। बीजेपी की वो नेता जिन्होंने एक ही दिन में 3 अलग अलग टीवी चैनल्स पर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें कही। मैंने इसे क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया कि कैसे नुपुर की स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से डेलिब्रेट और मैलिशियस थी। इस वजह से हमारे देश को अरब देशों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा था। भैया ने कलकत्ता केस पर एक थंबनेल बनाया और कलकत्ता केस पर थोड़ी सी टिप्पणी दी, फिर कलकत्ता केस को छोड़ के बाकी सारे मुद्दे बात कर रहे हैं, लेकिन कलकत्ता केस पर नहीं। ऑड्री ट्रुश्के का केस देखिए, ये एक ट्रेंड हिस्टोरियन है। औरंगजेब पर इन्होंने काफी लिखा है। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को इन्होंने महान राजा कहा हो, लेकिन इनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से औरंगजेब एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था जिसने एक तरफ हिंदू मंदिर तोड़े थे लेकिन कई बार हिंदू मंदिरों को बचाया भी था। जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए वो मुद्दा छोड़ के बाकी सारे मुद्दे बात कर रहे हैं, लेकिन कलकत्ता वाले केस का जो थंबनेल है उस मुद्दे पर ना कि उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। किसी और ही पार्टी को गलत साबित करने पर भैया लगे हुए हैं। भैया जब बीजेपी के साथ थे तो भैया ने कांग्रेस के लेने के देने कर रखे। कहते कांग्रेस के हर एक कैटेगरी को भैया रैंक देते थे। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कांग्रेस के 10 सालों में बेकार रही थी। जो नेपाल और चाइना है इंडिया के स्ट्रेटेजिक एलाइज रहे हैं लॉन्ग टर्म, ये चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए इन 10 सालों में और इंडिया के हाथ से छूट गए। यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं हो पाए। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में मैं देना चाहूँगा 1 आउट ऑफ 5। गवर्नमेंट प्रोसेसेस को डिजिटलाइज करना, उनको इंटरनेट पे लाना, इंटरनेट को ओवरऑल बढ़ावा देना और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, इसकी बहुत सारी पोटेंशियल थी कांग्रेस के 10 सालों में, लेकिन इन्होंने ना के बराबर काम किया है। एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज लूट रही थी कंज्यूमर्स को, इंटरनेट का बहुत ही हाई प्राइस पे करना पड़ता था। तो डिजिटल इंडिया में मैं सिर्फ 1 आउट ऑफ 5।
अभी अचानक से भैया का माइंड डाइवर्ट हो गया, ये आ गए अब कांग्रेस के साइड। अभी इनको बीजेपी में सारी जितने भी खामियां हैं वो सारी बीजेपी में दिखती है इनको। ये पहले उन्हीं के पक्ष में थे, फिर बाद में अचानक से इनका मूड चेंज हुआ, दूसरे पक्ष में आ गए। भैया हमेशा से परिवर्तन चाहते हैं, मतलब कि भैया की बुद्धि ऐसी है कि कभी एक जगह कांस्टेंट होती नहीं है। भैया हमेशा चाहते हैं चलती रहे, रुके ना कहीं। अगर कोई जीता तो उसको हराओ, कोई हारा तो उसको जिताओ। भैया का दिमाग इस स्पीड से काम करता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पहले मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन था, मैं भी जाके देखता था इनके चैनल पर, जब भी कुछ आता था भाई तो उसमें सही बताते थे। हमें भी लगता था भाई जो भी जानकारी दे रहा बंदा पूरा R&D करके लेके आ रहा है, अच्छे से दिखा रहा है भाई साहब देखो एक चीज सही है, ये गलत है भाई, हम भी देखते थे। लेकिन भैया 2024 इलेक्शन में भैया साहब को पता नहीं ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया, भैया सिर्फ एक ही पक्ष के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे कि नहीं भाई यही गलत है। अबे भैया अगर हम तुमको देखते, हम तुमको मानते तो हमें ऐसा लगता है कि तुम सत्य चीज दिखाओगे, लेकिन तुम ऐसी चीजें दिखाते हो के दिमाग बोल गया जाता है। मतलब तुम्हारे हिसाब से एक ही चीज गलत है, दूसरी चीज के ऊपर तो बात ही नहीं करना। भैया अगर बात कर रहे हो तो दोनों तख्त के ऊपर बात करो ना। तुम एक तख्त के ऊपर बात कर, लेकिन तुम दूसरे पक्ष को ऐसा दिखा रहे हो भाई वो दूध की दिल हुई है। भाई अगर दिखा रहे हो तो पूरा ढंग से दिखाओ। भैया आप तो बैठे हो जर्मनी में, ठीक है, अगर इतना ज्ञान बांटना है, इतना चीजों के बारे में अच्छे से विवरण करना है तो भैया आ जाओ ना इंडिया, उठा लो कोई गाँव, दिखा दो अच्छे से काम करके। लेकिन वहां पर बैठ के सिर्फ बकचोदी पेलनी पर एक चीज बोलोगे तो दूसरी चीज आके जरूर कोई ना कोई बताएगा। तो भाई ऐसा पता चलता था कि भैया आधे दूरी ज्ञान देके जा रहे हैं। भैया पूरी ज्ञान तो कभी देते नहीं थे, लेकिन भैया ज्ञान देने के मामले में पीछे नहीं हटते। हाँ माना कि भाई साहब तुम्हारी टीम है, अच्छी खासी टीम है, पूरा तुम लोग R&D करते हो, लेकिन मुझे लगता है उस R&D में बहुत सारी चीजें छूट जाती है तुमसे, या तो जानबूझ के छोड़ देते हो कि लोगों को नहीं दिखाना, ये लोगों को नहीं बताना। अगर भैया बता रहे हो तो ढंग की चीजें पूरी बताओ।